मेरा मैनेजर सिद्धार्थ मुझे कॉल कर रहा था। मैं उसको बोलकर आया था कि पैम्पलेट का काम 10 बजे तक पूरा करके मैं सीधे इंस्टीट्यूट आ जाऊंगा। अभी 9:30 हुए थे। हेलो सर। हाँ पार्थिव, कहाँ हो तुम? मैं सर यहाँ वहाँ का बहाना छोड़ो और सीधे ऑफिस आओ। तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट काम है। बट सर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्यों, क्या मतलब सर? आने में टाइम तो लगेगा। तुम मॉडल टाउन हो ना, 20 मिनट में इंस्टीट्यूट आ जाओ। सिद्धार्थ ने हिटलर वाला ऑर्डर दिया और फोन काट दिया। मैं कुछ देर तक फोन देखता रहा। इतने में गुंजन मामा फिर आ गए। तो क्यों है काके, तूने जूते वर्गा मुंह क्यों बना लिया? क्योंकि बहुत जूते पड़ने वाले हैं। आप कह रहे हो फैक्ट्री चालू, सिद्धार्थ कह रहा है ऑफिस आओ, अथर भौंक रहा है कि जनरल पोस्ट ऑफिस चले जाऊं। अब एक आदमी 3 जगह कैसे जाएगा? ओहो, इन्हीं से गलते परेशान हो गया मुंडा। है तो बड़ा सिंपल है। कैसे? क्योंकि तू पहले मेरा नार चल। क्या मामा आप भी? मुझे कौन सा फैक्ट्री खरीदनी है? वहाँ जाके क्या करूँगा? वो तू खरीदेगा, देख ले, फिर मुकर ना जाए। आप जाओ यार, अंदर जाके एक पौवा पियो। मेरी प्रॉब्लम कम करने की बजाय बढ़ा रहे हो। मैंने अथर को मैसेज डाल दिया कि मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना है, उसका काम मैं बाद में कर दूंगा। अथर ने तुरंत कॉल मिला दिया। मैंने फोन काट दिया। अथर देश बचाने चला था, पर मुझे तो अपनी नौकरी बचानी थी। मैं अपने रूम में गया और ब्रीफ केस जैसा दिखता वो लैपटॉप लेकर बाहर आ गया। सुहानी मुझे कहीं नहीं दिखी। मामा जी, सुहानी कहीं बाहर गई है क्या? अले, तेनू नहीं पता, वो तो चली गई। कहाँ चली गई? दिल्ली। वो कहती मामा जी, पथरी हुण पहला जैसा नहीं रहा, मन्नू प्यार ही नहीं कर दो, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही दिल्ली। क्या? सुहानी ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझे बोले बिना कैसे? मामा से बहस करनी बेकार है। मैंने मोबाइल निकाला और होशियारपुर से दिल्ली की डायरेक्ट ट्रेन चेक करने लगा। मुंह मेरे फुद्दू में पड़ा। ओह, गुंजन मामा मजाक कर रहे थे। ये क्या फालतू मजाक हुआ मामा? हाँ तो फुद्दू है वाकई। तुझे अपनी वोटी पे भरोसा नहीं सी, वो तुझे छड़ के क्यों जाएगी? अब मैं इन्हें क्या बताता कि इन दिनों मेरी वोटी उनकी भतीजी स्वीटी के साथ रह रही थी, और स्वीटी के साथ रहने वाला कब, क्यों, कैसे और क्या करेगा, ये खुद करने वाले को भी नहीं पता होता है। सुअर जैसा मुंह ना बेड़ा, बाबो से घर गई है। चल तू मेरे नाल फैक्ट्री चल। फिर कभी मामा जी, अभी मुझे इंस्टीट्यूट पहुंचना होगा। मैं जल्दी में घर निकल गया। अगर होशियारपुर से लेकर जालंधर मेरे इंस्टीट्यूट तक फ्लाइट भी चलती होती तो भी मुझे इंस्टीट्यूट तक पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा लगने वाले थे। मेरे पास आखिरी 500 का नोट बचा था। अब टाइम पे पहुंचने के लिए मैं इसे भी सैक्रिफाइस करने वाला था। यहाँ पास में ही एक टैक्सी वाला रहता था। जब गुंजन मामा बीमार पड़े थे तब उसने ही उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया था और प्रॉमिस किया था कि जब भी कभी उन्हें अर्जेंसी में जालंधर जाना होगा वो अपनी गाड़ी से पहुंचा देगा। ये एक इमरजेंसी बैकअप था, पर हमारे प्यारे गुंजन मामा ने घर आने के बाद एक नहीं बल्कि 3 बार उसको इमरजेंसी में अपने पास बुलाया। उसकी गाड़ी में बैठकर जालंधर गए और मैकडॉवेल्स का हाफ खरीद कर ले आए। पहली 2 बार में तो ड्राइवर कुछ नहीं बोला, लेकिन तीसरी बार में उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि अब चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, अगर उसकी गाड़ी से जालंधर जाना है तो वो 450 रुपए रेंट लेगा। मैं अभी उसके घर के पास पहुंचा ही था कि मेरा फोन बजा। कॉल श्रेया की थी, पर मेरे पास अभी उसे एंटरटेन करने का टाइम नहीं था। The customer you're trying to reach is not available. Please call back. श्रेया के लिए अभी सुबह हुई थी। इंडिया से निकलने के बाद ये पहला इंस्टेंस था जब वो खुशी खुशी उठी थी। उसको ये खुशी मेरे साथ शेयर करनी थी, पर मेरी खुशी की तो वाट लगी हुई थी। जब मैंने फोन नहीं उठाया तो श्रेया छत पर आ गई। फॉर्चुनेटली आज केम्सफोर्ड का लकी दिन था, क्योंकि आज यहाँ खिली खिली धूप निकली थी। श्रेया ने देखा छत पर पहले से ही एक मैट बिछी हुई थी, वो उसी पर लेट गई। श्रेया फुल स्लीव्स टॉप के ऊपर हुडी पहनकर छत पे आई थी। नीचे उसने वुलन पजामा पहना हुआ था। 10 मिनट भी नहीं निकले थे कि श्रेया को गर्मी लगने लगी। उसने हुडी उतारने की कोशिश की तो उसका टॉप भी ऑलमोस्ट उतर गया। Who are you? श्रेया अपने कपड़ों में फंसी हुई थी कि उसकी नजर एक ब्रिटिश लड़के पर पड़ी। लड़का मैस्कुलिन था। उसकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा थी। वो सर पे रेड कलर की उल्टी टोपी पहने था और उसकी बॉडी पर ढीला ढाला येलो हुडी लगा हुआ था। श्रेया को अपनी हुडी में फंसा देख उसे हल्की सी हंसी आई, जो तुरंत गायब हो गई। Is this a joke to you, huh? वो नाव में सर हिलाने लगा। इससे पहले श्रेया कुछ और बोलती, लड़के ने साइन लैंग्वेज में हाथ चलाना शुरू कर दिया। Oh, तुम बोल नहीं सकते। I mean, you can't
speak, right? लड़के ने हाँ में सर हिलाया और फिर कुछ साइन लैंग्वेज शो करने लगा। श्रेया ने हाथ के इशारे से बताया कि उसको साइन लैंग्वेज नहीं आती। By any chance, are you related to Mrs. Donna? लड़का हाँ में सर हिलाने लगा। उसने बच्चा झुलाने का इशारा किया। Are you her son? लड़के ने गोद में झूलते बच्चे को और छोटा कर दिया। फिर उसने स्माइल की। Oh, grandson. You're her grandson. लड़का खुशी से मुंह ऊपर नीचे करने लगा। फिर उसने श्रेया की तरफ उंगली करके पूछा कि वो कौन है। I'm her tenant. Do you mind if I? श्रेया उसकी मैट की तरफ इशारा करके वहां धूप सेकने की परमिशन मांगने लगी। लड़के ने थम्स अप कर दिया और स्माइल करता हुआ नीचे चला गया। श्रेया को फर्स्ट इंप्रेशन में लड़का अच्छा लगा। श्रेया सिर्फ टॉप पहनकर धूप में लेट गई। वैसे उसे ठंड लग रही थी, पर वो फिर से भारी भरकम हुडी नहीं पहनना चाहती थी। अभी उसे चैन से लेटे 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मोंटी आ गया। Hello, Shreya. How are you today? It's a wonderful sunny day. हो गया तेरा? क्या होने का था जी? I am confused. Anyways, तो स्टुअर्ट से मिला क्या? कौन स्टुअर्ट लिटिल? वो चूहा? कॉमेडी करता जी। स्टुअर्ट मिसेस डोना का टोपा है। टोपा नहीं पगले, पोता, ग्रैंडसन। आई नो, मिला था। तब मुझे नहीं पता था कि उसका नाम स्टुअर्ट है। ओह, थोड़ा सा रॉन्ग राइट हो गया। एनीवेज, तुमको कैसा लगा स्टुअर्ट? म्यूट। एक बात बता मोंटी, मिसेस डोना के घर में तो सब लोग दमशराज से खेलते रहते होंगे। नहीं तो? श्रेया ने मोंटी को घूर के देखा। आई एम श्योर पार्थिव कर्स्ड मी। जब से दिल्ली छूटी है, एक से एक ह्यूमरलेस कार्टून से मिल रही हूँ। पार्थिव की ही नजर लगी है मुझे। ओह, जोक मारा तू। नाइस। बताओ ना, रियलिटी में स्टुअर्ट तुमको लगा कैसा? तो उसका रिश्ता लेकर आया है। रिश्ता? वो तो इंडिया में रोड पे चलता है। वो मैं इधर कैसे लाएगा? यू इडियट, वो रिश्ता नहीं रिक्शा होता है। माय गॉड, तू हिंदी मत बोल मेरे भाई, माफ कर दे हिंदी को। हम नहीं बोलेगा, पर तू भी हमको भाई मत बोलो। ओह, मोंटी बाबू को बुरा लगा। स्टूपिड। कोई काम की बात है तो बोल, वरना जा नीचे। मुझे थोड़ी देर सनबात लेने दे। काम का बात है जी। कॉलेज तुमको नोटिस भेजा। श्रेया फिर से लेटी ही थी कि उठ के बैठी। मोंटी ने जेब से एक लेटर निकाल लिया। क्या नोटिस? Give us 3 reasons for not attending the college from last 4 days. श्रेया कुछ सेकंड्स तक मोंटी का फेस देखती रही, फिर स्माइल करते हुए वापस मैट पर लेट गई। कॉलेज तुमको बाहर करना चाहता, तुम स्माइल करता? कल अथर्व का कॉल आया था। मोंटी ने लेटर वापस रखा और एक्साइटेड होता हुआ श्रेया के पास बैठ गया। क्या बात हुआ जी? क्या बोला? तू को स्टिल लव करता? हाँ, बहुत बहुत लव करता। इतना लव करता जितना जेम्स बॉन्ड ने अपनी हीरोइन से किया था। ये कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ? जेम्स बॉन्ड एवरी न्यू पिक्चर में न्यू हीरोइन से लव करता। तू हीरोइन पे नहीं, जेम्स बॉन्ड पे फोकस कर मेरे टूथपिक। मैं तो टूथपिक बोला जी। अथर्व को जेम्स बॉन्ड बोला। आई नो, वो इस टाइम पे किसी मिशन को पूरा कर रहा होगा। वाओ, सोच के कितना फैसिनेटिंग लग रहा है। श्रेया का वाइल्ड गैस इतना भी वाइल्ड नहीं था। जिस टाइम पर श्रेया अपने कॉलेज के नोटिस को इग्नोर करके अचार के डब्बे की तरह धूप सेक रही थी, उसी टाइम अथर्व एक कार के नीचे छुपा हुआ था। श्वेता के घर में घुसे दोनों गुंडे अथर्व को तो नहीं पकड़ पाए, पर जैसे तैसे पुलिस से बचने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने मॉडल टाउन के अबैंडन्ड हाउस के सामने अपनी स्कॉर्पियो खड़ी की थी। दोनों भागते हुए आए और उसमें बैठे। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि जिसको वो पूरे शहर में ढूंढ रहे थे वो उन्हीं की कार के नीचे लेटा हुआ था। उन्होंने कार स्टार्ट की, गियर डाला और हल्की सी रेस दी कि कार फुल स्पीड से रोड करती हुई सामने की तरफ दौड़ पड़ी। गुंडे ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर ब्रेक नहीं लगी। गाड़ी एक घर को टूटती हुई उसमें घुस गई। अथर्व पहले तो स्माइल करने लगा, अभी टूटे घर के बाहर भीड़ जमा होने लगी। घर को ध्यान से देखते ही अथर्व की स्माइल गायब हो गई। ओह शिट, ये तो रानी जी का घर था।